चलो बहुत दिन बाद आज जो है फिर से अष्टांग हृदय ले रहे हैं। द्रव्य विज्ञानी अध्याय कंप्लीट हो चुका था अष्टांग हृदय का, सूत्र स्थान का। अभी स्टार्ट करेंगे अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। देखो लोग कहते हैं ना कि रहना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है। तो उन्होंने पहले पान के बारे में बता दिया आयुर्वेद में, ठीक है, कि स्वस्थ रहने के लिए पीना क्या क्या है, द्रव्य विज्ञानी अध्याय। अब आ रहे हैं अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, मतलब खाना क्या क्या है और कैसे कैसे खाना है, क्या क्या अनाज हैं, क्या क्या खाने की चीज़ें हैं, जो जिसको किस किस वर्ग में डिवाइड किया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। उनके काल में जो भी चीज़ें थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है सब कुछ बता दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी है, जैसे हम लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा हुआ था डाइकोटिलेडॉन, मोनोकोटिलेडॉन, इस तरीके से इस इन्होंने भी अपना कैटेगरी बनाई हुई है। अथा तो अन्न स्वरूप विज्ञानी मध्यम व्याख्यास्यामः इति अस्माः त्रय आदयो महर्षयः। अब इसके बाद अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था, ठीक है। ये अब अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग जो इन्होंने की हुई है शूक धान्य से की हुई है। वैसे तो इन्होंने बताया कि 7 वर्ग होंगे अन्न द्रव्य के। अन्न द्रव्य जब कहा जाता है तो मतलब सब्सटेंस विच कैन च्यू, ठीक है, मतलब आप काट के खा रहे हो, दांतों का यूज़ जहाँ पे होगा, ठीक है। जो पीने के अलावा जो चीज़ें आप खाते हैं उसे आप अन्न में लेंगे, अन्न द्रव्य। अब उसमें 7 अन्न द्रव्य बताए गए हुए हैं। शूक धान्य मतलब राइस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। शिम्बी धान्य डाइकोटिलेडॉन जो मतलब कि दाल वगैरह होंगे, पल्सेस। कृतान्न वर्ग, कृतान्न मतलब समथिंग प्रिपरेशन, ठीक है। और मांस वर्ग मतलब कि मांस वर्ग समझ में आ ही रहा है, जो मांस यूज़ होंगे। शाक वर्ग लीफी वेजिटेबल्स। फल वर्ग फ्रूट, और उसके अलावा बताया हुआ है औषधि वर्ग, मतलब जो अमाउंट में कम भी यूज़ किया तो भी वो आहार जैसा ही काम होगा। ऑन है ना, ठीक है। शुक धान्य वर्ग सबसे पहले लेते हैं, श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें देखिए, जिसमें सबसे पहले बताया है शाली। शाली मतलब वैसे शाली को जो है ओराइजा सटाइवा इसका लैटिन नेम बताया हुआ है। रक्तशाली, महाशाली, कलम, तूर्णक, ये सब नाम बताए गए कैटेगरी। जैसे अभी के टाइम पे जब चावल का नाम लेते हैं तो चावल ही नहीं रहता है। मॉल में जाएंगे चावल की बहुत वैरायटीज़ हैं, मॉल में जाके इधर देखेंगे तो उसमें इंडिया गेट आता है, दावत आता है। ये चावल की वैरायटी नहीं है, ये ब्रांड है, ठीक है। चावल की वैरायटी क्या होती है, मंसूरी आ गया, इंद्रायणी आ गया, फिर काला नमक, ये सब चीज़ें। उसी तरीके से शाली जो है ये और भी कैटेगरी इसके आगे उन्होंने बनाई हुई है। रक्तशाली, महाशाली, कलम, तूर्णक, शकुनाहृत, सारामुख, दीर्घशूक, लोध्रशूक, सुगंधिक, पुंड्र, पांडु, पुंडरीक, ऐसे 3 नाम आ गए। प्रमोद, गौर, सारिव, कांचन, महिष, शूक, दूषक, कुसुमांडक, लांगल, लोहवाल, करदम, शीतभीरुक, पतंग, तपनीय। और ये जो अन्य उत्तम जाति के शाली हैं ये सब, मतलब अब इसके जो लास्ट वाली लाइन है, ये तो नाम गिना दिए इन्होंने कि ये जितनी शाली बताई गई हुई हैं ये शाली, ये सारे जो गुण हैं उनके बारे में लास्ट वाली लाइन में, मतलब कि लास्ट वाले श्लोक 4th नंबर में बता रहे हैं कि ये सब विपाक और रस में मधुर होते हैं। मधुर रसात्मक हैं, मधुर विपाक के हैं। रस जब मधुर बताते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग जब खाना जब परोसा जाता है हम लोग के लिए, तो दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ में अगर रख दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट करते हैं, रोटी सब्जी खा के ख़त्म कर दिए दाल चावल, क्योंकि उसमें फैल जाएगा, इसलिए रोटी सब्जी खा लो पहले फिर दाल चावल। आयुर्वेद में क्या कहा गया हुआ है कि मधुर से लेके फिर तिक्त कटु तिक्त कषाय नीचे जाना है, मतलब जो सीरियल है वो मधुर पहले खाना है, फिर अम्ल रसात्मक, फिर इस तरीके से उनको खाने के लिए बोला हुआ है। तो चावल का यूज़ पहले करें क्योंकि ये मधुर रसात्मक है और मधुर विपाकी भी है। स्निग्ध होता है, मतलब ये ऑयली नेचर का भी होगा। ऑयली नेचर का कहेंगे अगर तो मतलब ये ऑयलीनेस बॉडी में जाके बढ़ाएगा भी। वृष्य मतलब ये शुक्र धातु तक काम करने वाला है। वर्चस मल को बांधने वाला है, मल को इकट्ठा करता है, ठीक है, और कम करने वाला होता है, बांध के वो कम कर देता है। जब कोई चीज़ फैली रहती है तो ज़्यादा दिखती है,
बंध जाती है तो कम हो जाती है, वही काम है। ठीक है, कषाय अनुरस वाला होता है, अनुरस इसका कषाय होता है, बहुत देर तक उसको चबा के जब अंदर निगलने लो, केवल राइस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कषैला, बहुत स्लाइट सा लगता है, बहुत ही माइन्यूट सी फीलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा कषैला जैसे ये गुड़ची जैसा नहीं लगेगा कि तिक्ता और कषैला, ये गुड़ची कर रहे हैं आंवले जैसा कषैला वैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये लास्ट में थोड़ा सा लगता है। पथ्य है, बहुत आसानी से पच जाता है, लघु है, मूत्रल है, मतलब इसको खाने के बाद में यूरिनेशन भी अच्छे से आती है राइस में, और शीतल है मतलब ठंडा भी है। अब अगर ये मूत्र को लाने वाला है, राइस है, मधुर रसात्मक है, मधुर विपाकी है, स्निग्ध भी बढ़ा रहा है, वृश्य भी है, मल को भी बांधेगा, सारी गुण को अगर देख लो तो ये प्रमेह में लिया जाना चाहिए, इसीलिए मना किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात् दोषः महास्तन्मनु कलमस्तम चा अपि तनु ततः परे। इन सभी शूक धान्यों में जो रक्तशाली है वो सबसे उत्तम बताया हुआ है। देखा है रक्तशाली, रेड राइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है रक्तशाली कहा गया। यहाँ तृष्णा नाशक है तो दोष नाशक होता है, इससे प्यास कम लगती है। इसीलिए जब चावल की बात आती है तो चावल अगर खाने के लिए बात कर रहे हैं तो रक्तशाली सबसे बेस्ट होता है। डिजीज्ड कंडीशन में भी और नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप रक्तशाली ही यूज़ करिए। ये जो बासमती है, महक रहा है, अलग हो जा रहा है, टेस्टी है, इन सबको छोड़ दिया जाए, अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो रक्तशाली इज़ बेस्ट। त्रिदोष नाशक भी होता है, त्रिदोष को भी ये कंट्रोल करता है। और रक्तशाली में कुछ कम गुणों वाला महाशाली श्रेष्ठ होता है। रक्तशाली के बाद सेकंड पोजीशन आती है महाशाली। रक्तशाली जो प्रॉपर प्योर रक्तशाली होती है वो अब मिलती नहीं है, तो ये हम लोग महाशाली वाला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मिल जाए वही। इसके उत्तरोत्तर जो जितने भी क्रम गिनाए गए, शास्त्र में क्रम का बहुत महत्व है। रक्तशाली पहले बताया गया, फिर महाशाली बताया गया, फिर ये कलम बताया गया, उसके बाद तूर्णक बताया गया। ऐसे ऐसे करके जो क्रम में इन्होंने शाली पूरे गिनाए गए हुए हैं, सब एक से एक उत्तरोत्तर लघु होते चले जाते हैं। मतलब उसके बाद ये सबसे बेस्ट रक्तशाली, और सबसे बेकार वाला जो है, मतलब सबसे कम गुण वाला, वो तपनीय। ठीक है, ये सारे आप जो है क्रम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर का श्लोक देखिए, यवक हानय पांशुवाष्प नैषध आदि जो मोटे धान्य होते हैं, जिनको मिलेट्स मील आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जो मोटे धान्य होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं वो भी मधुर होते हैं। ठीक है, मोटे अनाज भी मधुर होंगे, उष्ण होते हैं, थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये गुरु होंगे, पचने में भारी होते हैं, स्निग्ध तो करेंगे ही क्योंकि ये शाली है, मतलब कि चावल हैं, शूक धान्य में आ रहे हैं। अम्ल विपाकी होते हैं। ठीक है, अम्ल विपाकी मतलब ये नेक्स्ट वाले पोजीशन में जाएंगे, है तो मधुर रसात्मक, लेकिन ये विपाक इनका अम्ल हो जाता है। और अम्ल विपाकी किसका रहता है? अम्ल रस का रहता है। उसके बाद भी ये मधुर होने के बावजूद भी अम्ल विपाकी हैं, श्लेष्म और पित्तवर्धक होते हैं, सब कुछ अपोजिट रहता है इनके साथ में। और अब की अगर जो है आप एरा के अकॉर्डिंग देख लिए जाए तो ये जो मोटे धान्य होते हैं यही सबसे बेस्ट हैं अभी के टाइम के लिए। क्योंकि उतना ज़्यादा प्योरिटी रही नहीं है, आप में क्या दूषित हो रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मधुर रसात्मक, अम्ल विपाकी, कफवर्धक और पित्तवर्धक ये सब कुछ चलेगा, लेकिन थोड़ा भारी होना चाहिए। ठीक है, ये मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाला है, यथा पूर्व निंदित है। यथा पूर्व मतलब कि जो पहले बताया गया हुआ है वो ठीक है, यवक, और उसके बाद वाले जो हैं वो खराब होते हैं। अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया। मतलब ये जो नैषध है ये सबसे बेस्ट है, यवक जो है वो निंदित बताया हुआ है। यवक, यव और यवक में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो ये है यवक, हानय, पांशुवाष्प, नैषध, ये जो मोटे धान्य बताए गए हुए हैं, निंदित तो हैं बताए हुए। यवक जो है वो निंदित है, यवका हानयः ऐसे करके बताया हुआ है, हायनाः करके। तो जैसे आपने खाया जो, ठीक है, अग्नि जिस तरीके से इन पर कार्य करेगी, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि मल और मूत्र को प्रवृत्त करने वाला है,
ज़्यादातर के व्याधियाँ कब हो रही हैं? जब वही जो मल पार्ट है वो कलेक्शन में जा रहा है तब। जिस भाग को बॉडी से निकल जाना चाहिए अग्नि का उपयोग होने के बाद में, और उष्ण है तो अग्नि भी थोड़ा बहुत इससे इफ़ेक्ट होगी ही, ठीक है। अब उष्ण गुणात्मक अगर आप ये क्योंकि शाली चावल जो था वो तो शीत गुणात्मक था, वो तो उसके लिए अग्नि बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। पर जब अग्नि मांद की कंडीशन है तो थोड़ा सा उष्ण चलेगा, ठीक है। उष्ण जब जा रहा है, अब उसके बाद मूत्र और मल को ये प्रवृत्त करेगा, जो बचा हुआ जो स्टैग्नेंट वाला है वो भी खींच के निकाल के फेंकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है अभी के टाइम के लिए, जो अभी जो प्रमोटिंग चल रही है। षष्टिक ब्रीही बेस्ट सबसे यही है, जिसको षष्ठी चावल कहते हैं, षष्ठी धान्य कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड षष्टिक? षष्टिक क्या होता है? शब्द का अर्थ 60 60 60 क्यों? 2 महीने के अंदर तैयार। हाँ, मतलब 60 दिन में तैयार हो जाता है, आपके घर पे आ जाएगा, इसलिए इसको षष्टिक बोलते हैं, ठीक है। षष्टिक धान्य, षष्टिक ब्रीही जिसको कहा गया हुआ है वो स्निग्ध होता है। षष्टिक इसीलिए कहा गया हुआ है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में पूजा भी होती है जिसमें यूज़ होता है ये चावल, जो षष्टिक चावल है, नाले वाले में जमता है, मतलब तालाब वाला में उसको अपने आप ही उगता है वो षष्ठी चावल, 60 दिन में उग जाता है। इसकी खेती नहीं होती है, वैसा कुछ तो है, अभी मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, नाम मतलब उसको ये नाम इसका मतलब प्रॉपर नाम जो है वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो षष्टिक ब्रीही जो है ये 60 दिन का चावल होता है, साठी चावल भी बोलते हैं इसको, साठी धान। स्निग्ध होता है, संग्राही, संग्राही मतलब कि ये गृहिणी पे भी इफ़ेक्ट करेगा, थोड़ा सा बांध के रखने वाला। लघु होता है, पचने में हल्का होगा, स्वादु होगा, मधुर होता है रस में, और त्रिदोष नाशक होता है, मतलब त्रिदोष एकदम कम कर देगा या ख़त्म कर देता है। फिर स्थिर होता है और हिम और शीत भी रहेगा। ये मतलब थोड़ा सा साठी चावल के अकॉर्डिंग ये शुक ये षष्टिक चावल के राशि के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने थोड़ा सा लिया हुआ है इसका गुण, ठीक है। जितना आपने ये मोटे धान्य का और जितना ये पीछे गया हुआ क्या नाम था इसका, शाली चावल, इन सब के गुण मिला के इसमें आते हैं षष्टिक, थोड़े 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 करके। संग्राही भी है, स्निग्ध भी है, लघु भी है, मधुर भी है, तो दोषनाशक भी है। फिर उसके बाद स्थिर भी है, एक गुण आया इसमें स्थिर है, स्थिरता लाता है, ठीक है। हिम है, शीतल होता है। गौर और असित गौर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकदम वाइट कलर का आता है ये, दूसरा असित गौर। असित गौर की जब बात होती है थोड़ा ग्रेइश कलर आ जाता है उसमें, वो दूसरा, जिसमें असित गौर जो है वो गौर से श्रेष्ठ होता है, मतलब असित गौर थोड़ा ग्रेस वाला जो होता है वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड समझ रही हो ना, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉलिश्ड एंड अनपॉलिश्ड, लेकिन समझाने के लिए, जैसे तो गंदा गंदा चावल नहीं आता जिसको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, जबकि वही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे षष्टिक से महाब्रीही, कृष्णब्रीही, जतुमुख, कुक्कुटांडक, लागख्य, पारावतक, शूकर, वरक, उद्दालक, उज्जवाल, चीन, शारद, दरदर, गंधन और कुरुविंद, ये क्रमशः अल्प गुण वाले होते हैं, नाम दिए गए हुए हैं चावलों के, ये चावल जैसे ही होंगे सब, ठीक है। पॉज कर दो ना, ठीक है। ये जो षष्टिक के सारे नाम बताए गए हुए हैं, ठीक है। अब जब आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जान सकेंगे कि इसमें क्या किसको कहा गया हुआ है, ठीक है। वैरायटीज़ ऑफ राइस पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में अलग अलग बनता है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। और ये पूरा अखंड भारत वाला है, ठीक है।
तो अखंड मतलब कि पूरी पृथ्वी पे जितना तरीके के षष्टिशाली जो भी यूज़ होते थे शुक धान्य, सब इसमें आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का श्लोक देखिए, 10वें नंबर का श्लोक, लास्ट वाली लाइन जो बताया हुआ है, इनसे अन्य व्रीहि धान्य जो मतलब जितने नाम गिनाए गए उसके अलग जो व्रीहि धान्य होते हैं वो मधुर हैं, अम्ल विपाक वाले हैं और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। मतलब इसके अलावा अगर कोई दिख गए तो ठीक है। और पित्त को भी बढ़ाएंगे, गुरु भी हैं, मलमूत्र को अधिक प्रवृत्त भी कराने वाले हैं और उष्णवीर्य होते हैं। मतलब इसके अलावा जो व्रीहि धान्य होंगे उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि जब चावल की बात आती है, मधुर की बात आती है, तो थोड़ा सा वो स्वीट होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे षष्टिकशाली बताया गया हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ है, रक्तशाली सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो उसके गुण को अगर देख के चलेंगे तो दैट इज़ द पैरामीटर। अब उससे कम हो गए तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है। पाटल नाम का जो एक व्रीहि नामक धान्य है, ठीक है, जो पाटल नाम का जो व्रीहि धान्य है वो त्रिदोष प्रकोपक होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि त्रिदोष प्रकोपक किस धान्य को, किस व्रीहि धान्य को कहा गया हुआ है, और वो ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें पाटल नाम आएगा तो वो वही लगाना है। ठीक है। 11वें नंबर का श्लोक देखेंगे, कंगु, कोद्रव, नीवार, श्यावाक और तृण धान्य शीतल होंगे, लघु होंगे और वातवर्धक होते हैं, लेखन कर्म करने वाले होते हैं और कफ पित्त नाशक होंगे। ठीक है, पॉज करें। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। कफ पित्त नाशक जो बताया गया हुआ है, जो श्लोक नंबर 11 का जितने नाम मैंने गिने हैं, जैसे कोद्रव, तो कोदो बोलते हैं उसको, कोदो। ठीक है। श्यामाक, सावा। ठीक है। ये सब जो है ये रीजनल नाम है। ठीक, जो यहाँ पे आपने कई बार सावा, कोदो, ये सब चीज़ें सुना नहीं है, वैसा चीज़। ठीक है। तृण धान्य मतलब कि तुच्छ धान्य बोला गया हुआ है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एकदम बहुत बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं वो, है ना। ये सब शीतल हैं, लघु हैं, पचने में हल्के होते हैं, वातवर्धक होते हैं, लघु हैं तो बात को भी बढ़ाएंगे, लेखन कर्म का कार्य करते हैं। तो जब डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो चावल की जगह पे इनको देने के लिए बोलते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं चलता भैया हम नहीं खा पाएंगे, बिना चावल के बिना हम नहीं दे सकते, तो आप ये वाला यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं उनको। ठीक है। श्लोक नंबर 12वें का नेक्स्ट वाला श्लोक देखिए, तृण धान्य में प्रियंगु भंग को जोड़ने वाला और बृहण कारक और गुरु होता है। ये ना अपने दिमाग में टैगलाइन बना के रख लो। प्रियंगु एक प्रकार का धान्य है, बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये औषधि रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है। ये भग्न मतलब अस्थि को जोड़ने के लिए इतना इतना अच्छा इसका काम है। मतलब ये खाने के लिए भी और औषधि में भी यूज़ होता है। बृहण कारक है, मतलब जब अस्थि लेवल पे क्षय, डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं तो वहाँ के क्षय को कम करने के लिए बृहण कारक होता है, मतलब बृहण देगा। और भारी भी होगा, अस्थियाँ भारी होनी चाहिए, स्टाउट होनी चाहिए और नरिश्ड होनी चाहिए। और जब फ्रैक्चर होता है तो जो अस्थि के सेल्स हैं वहाँ पे टूटे हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए रस रक्त मांस में अस्थि वहाँ तक जाने के लिए बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। 3 महीने तो वैसे नॉर्मल डॉक्टर बोल देता है कि फ्रैक्चर सही होने के लिए, पर प्रियंगु का अगर यूज़ होता है तो वो जो टाइम स्पैन है, मतलब जो सही होने का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जल्दी नरिश्ड हो जाता है। ठीक है।